हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वह चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट। तो इस चैप्टर में रैंक पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है राम, श्याम, नरेश। जैसा कि आप देख रहे हो, राम, श्याम और नरेश ये तीनों एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो जब आपको बोले या आगे से या फ्रॉम लेफ्ट या बाएं से, जब भी आपको बाएं से, ऊपर से, आगे से या फ्रॉम लेफ्ट से बोले तो आपको इस तरफ से नंबरिंग देनी है। ठीक है। इसी प्रकार जब आपको दाएं से नीचे से पीछे से या फ्रॉम राइट, जब आपको दाएं से, नीचे से, पीछे से या राइट से बोले तो आपको इस तरफ से नंबरिंग देनी है। ऐसे ही जब आपको दिख रहा है कि शाम मध्य में है, तो जब मध्य में होता है तो उसका दायां बायां या ऊपर नीचे ये क्या होता है, इसको अपन को इस तरह से याद रखना है कि हम इसके जस्ट सामने खड़े हो जाएंगे और ये हमारा बायां है और ये हमारा दायां है। तो इसी अनुसार इसके जब शाम के इस तरफ जाना हो तो हम यूज करेंगे बाएं से या ऊपर से या आगे से या लेफ्ट। ठीक है। इसी तरह से जब इसके दाईं तरफ आने के लिए बोले तो हम बोलेंगे इसको दाएं से ऊपर से, पीछे से या राइट। तो इस तरह से बाएं, ऊपर से, आगे से एंड लेफ्ट, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। जब हिंदी में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को घुमाने के लिए बाएं से न देखकर ऊपर या आगे या लेफ्ट राइट इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको ये सभी याद रखना है और इन सभी का एक ही अर्थ होता है। तो अब हम इस पे आधारित क्वेश्चंस करते हैं। इस पर आधारित फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। एग्जाम्पल
एक पंक्ति में राम बाएं से 5 स्थान पर तथा दाएं से 8वें स्थान पर है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक पंक्ति में राम बाएं से 5वें स्थान पे है। बाएं किस तरफ होगा? इस तरफ। बाएं से कौन से स्थान पे है? ये है राम, ठीक है। बाएं से 5वें स्थान पे है, 5वें स्थान पे है, तथा दाएं से 8वें स्थान पे है। दाएं इस तरफ होगा और दाएं से 8वें स्थान पे है, ठीक है। जब हमें राम का लेफ्ट से तथा राइट से दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ होता है, तो हम इसके अंदर इसके टोटल नंबर बता सकते हैं कि टोटल व्यक्ति को वस्तु लेफ्ट प्लस राइट -1। अब हम देखेंगे कि राम का लेफ्ट से कौन सा स्थान है, तो लेफ्ट से 5वां स्थान है 5 प्लस, अब देखेंगे कि राम की राइट से कौन सी पोजीशन है, ये राइट से 8वें स्थान पे है, ये आ जाएगा 8 -1, 5 + 8 हो जाएगा 13 -1 = 12। तो इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या 12 होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2, पंक्ति के दाएं व बाएं से स्थान ज्ञात करना। राम का बाएं से 5वां स्थान है, तथा पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति है, तो बताओ राम का दाएं से
दाएं से कौन सा स्थान होगा। जैसा कि हमें क्वेश्चन में टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है तथा राम का बाएं से स्थान भी दिया गया है और हमसे राम का दाएं से स्थान पूछता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम इनको इस तरह सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया है कि राम का बाएं से 5वां स्थान है, ये राम है और इसका इस तरफ से 5वां स्थान है, ठीक है। और ये टोटल पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं। तो अब हमें यह बताना है कि राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। जब भी आपको किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट से या राइट से नंबर ज्ञात करना हो तो निम्न फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। राइट इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट एंड प्लस 1। अब हमें राम व्यक्ति की राइट से वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 20 माइनस राम की लेफ्ट से वैल्यू क्या है? 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 16। तो राम का राइट से 16वां स्थान है, यही हमारा आंसर। इसी तरह जब आपको राम की राइट से वैल्यू दी गई होती है तो आप इसकी लेफ्ट से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट इक्वल्स टू टोटल माइनस राइट प्लस 1। इसी प्रकार आप इन फॉर्मूले का यूज करते हुए किसी भी व्यक्ति की जब आपको लेफ्ट से वैल्यू दी गई होती है तो आप उसकी राइट से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। एग्जाम्पल, जब राम का बाएं से 5वां स्थान तथा श्याम का बाएं से 11वां स्थान हो तो बताओ राम व श्याम के मध्य कितने व्यक्ति हैं?
आपको राम तथा श्याम की मध्य के व्यक्ति बताने हैं कि कितने व्यक्ति हैं। जैसा कि सवाल में राम की बाएं से 5वां स्थान है, बाएं से राम तो बाएं से 5 नंबर पे है, ठीक है। और श्याम का बाएं से 11वां स्थान है, श्याम का भी बाएं से 11वां स्थान है। ये श्याम है, इसका स्थान है 11वां। तो आपको बताना है कि राम और श्याम के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। का फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, मध्य के व्यक्ति दोनों मानों का अंतराल, दोनों मानों का अंतराल -1। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दोनों मानों का अंतराल का अर्थ हो गया कि जो राम की पोजीशन और जो श्याम की पोजीशन है, इन दोनों का घटाव करना है। तो 11 में से 5 गए तो ये 11 - 5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा घटाना होता है, -1। इसका हो जाएगा 6 - 1 = 5। अर्थात राम व श्याम के मध्य टोटल 5 व्यक्ति हैं। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम मध्य के व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बीस व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 5 तथा श्याम का दाएं से 8वां स्थान है। तो बताओ दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल 20 व्यक्ति है तथा राम का 22 से 5वां स्थान है, तो ये हमारी पंक्ति हो गई। ठीक है, हमारी पंक्ति में कितने जने हैं? टोटल 20 व्यक्ति हैं। अब राम बाएं से 5वें स्थान पे है। बायां कौन सा होता है? ये। अब बाएं से 5वें स्थान पे कौन है? राम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे
श्याम दाएं से 8वें स्थान पे है, तो श्याम का स्थान दाएं से, ये श्याम है और ये दाएं से 8वें स्थान पे है। ठीक है, अब क्या पूछा है कि दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यह देखेंगे कि जो हमें टोटल दिया गया है, यानी जो टोटल व्यक्तियों की संख्या है, उससे ये दोनों संख्याएं कम है या ज्यादा है। जैसा कि राम का लेफ्ट से यानी लेफ्ट प्लस राइट का मान 20 से कम है या नहीं। तो जैसा कि देखा जाए तो 5 प्लस 8 इन दोनों का मान 20 से कम है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन होती है तो इन दोनों के जो मध्य के व्यक्ति होते हैं उनका फॉर्मूला होता है मध्य के व्यक्ति। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल है 20 और 20 माइनस लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना हो जाएगा 13। तो मध्य के कुल व्यक्ति कितने आ जाएंगे 7 व्यक्ति होंगे, अर्थात राम तथा श्याम के मध्य कुल 7 व्यक्ति होंगे। इस फॉर्मूले का यूज तभी करना है जब हमें दिए गए राम का तथा श्याम का जो स्थान दिए गए होते हैं उनका योग टोटल व्यक्तियों की संख्या से कम होगा, तभी हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। जब इन दोनों का मान टोटल से अधिक हो गया तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है, वो हम नेक्स्ट सवाल में देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। इसका है यहाँ से 10वां एंड इसका स्थान है 15वां। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल 20 व्यक्ति हैं। ये हमारी कोई एक पंक्ति है जिसमें कि टोटल 20 व्यक्ति हैं। तथा राम का बाएं से 10वां स्थान है। अब बायां कौन सा होता है पंक्ति का, इस तरफ से, और बाएं से 10वें स्थान पर है। राम है वो बाएं से 10वें स्थान पे। ठीक है, इसी तरह श्याम दाएं से यानी इस तरफ से 15वें स्थान पे है। जैसा कि देखा जाए इसका स्थान 15 है तथा राम का स्थान 10 है। अब इन दोनों का टोटल 25 हो गया, जो कि हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। तो इसका अर्थ हो गया कि अब जो श्याम है वो राम से इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया श्याम और इसका स्थान है इस साइड से 15। तो अब हमें बताना है कि राम और श्याम इन दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति है। तो इसका फॉर्मूला होता है मध्य के व्यक्ति टू लेफ्ट प्लस राइट, इसमें से माइनस कर दो टोटल प्लस 2। जब लेफ्ट और राइट के मान को जोड़कर उसमें से टोटल प्लस 2
कर दिया जाता है तो हमारे पास मध्य के व्यक्ति आ जाएंगे। तो हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट का योग 25 है और टोटल प्लस 2 का योग 22 है। जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो मध्य के व्यक्ति 3 आ जाएंगे। जब भी आपको किसी एक व्यक्ति का स्थान बाएं से दिया गया हो तथा दूसरे व्यक्ति का स्थान दाएं से दिया गया हो और आपको फिर ऐसे बोले कि यह दोनों व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो स्थान परिवर्तन करने के बाद जब वह इन दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान बता दे कि इसका यह नंबर है, तो आप निम्न फॉर्मूले के द्वारा इनका टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। यह फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, टोटल इक्वल्स टू 1 का पुराना मान प्लस दूसरे का नया मान। ठीक है, इन दोनों का ऐड करके उसमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें यह समझना है कि ये नया पुराना ये क्या है। एक पंक्ति में राम का बाएं से 8वां स्थान है। बाएं से मीन्स इस तरफ से राम का कौन सा स्थान है? 8 होगा। ठीक है, इसी तरह से श्याम का दाएं से 11वां स्थान है। अब दाएं से यानी इस तरफ से, और ये श्याम है। ठीक है, और इसका स्थान है 11वां। नेक्स्ट, यह दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पे अब कौन आ जाएगा? राम नहीं रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे श्याम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे श्याम के स्थान पे राम आ जाएगा। इन दोनों ने स्थान परिवर्तन कर लिया। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है, अब श्याम का दाएं से 15वां स्थान है। श्याम कहाँ पे? ये रहा। और श्याम का दाएं से कौन सा स्थान है? दाएं से 15वां स्थान है। ठीक है, अब हमें राम का पुराना मान कितना है? राम का पुराना मान है 8। ठीक है, और दूसरे का नया मान यानी राम के स्थान पे जो भी दूसरा व्यक्ति आया है उसका नया मान, तो वहां पे दूसरा व्यक्ति श्याम आया है, और श्याम का नया मान कितना हो गया? 15। ठीक है, और इसमें से 1 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 23 - 1 = 22। तो इस पंक्ति में टोटल 22 व्यक्ति होंगे। जैसा कि आपने देखा कि आपको इस तरह से इसको सोल्व करना है कि एक का आपको पुराना मान बताना चाहिए और दूसरे का नया मान। जैसा कि आपने देखा यह सवाल हमारे फर्स्ट टाइप की जैसे भी है। जैसा कि आपको यहाँ राम दिख रहा है, आप इस राम को मत देखिए, ना ही श्याम को देखिए, आप इसे ऐसे समझिए कि ये कोई एक स्थान है। ठीक है, और इस स्थान की हमें बाएं से 8 वैल्यू दे रखी है एंड इसकी दाएं से 15 वैल्यू दे रखी है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था? जब भी किसी एक स्थान की बाएं तथा दाएं से वैल्यू दी जाती है और हमें टोटल यानी पंक्ति की कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है, तो हम क्या करेंगे? उसमें इन दोनों स्थानों का मानों का
योग कर देंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 15, इसमें से 1 घटा देंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप की तरह भी है, और आप जब इस तरह का सवाल दें तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसी पे आधारित एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, एक पंक्ति में राम का दाएं से 5वां स्थान तथा श्याम का बाएं से 13वां स्थान है। यदि यह दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो राम का दाएं से 18वां स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या एंड सेकंड क्वेश्चन है परिवर्तन के बाद श्याम का बाएं से स्थान के विषय। जैसा कि आपको इस सवाल में दिया गया है कि फर्स्ट राम का दाएं से 5वां स्थान है। अब राम का दाएं से इस तरफ से ये है राम और इसका क्या स्थान दिया गया है 5वां, ठीक है। और श्याम का बाएं से 13वां स्थान है, तो ये श्याम है, ये श्याम, और इसका बाएं से 13वां स्थान है। अब क्या है कि राम और श्याम दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात श्याम के स्थान पर अब श्याम नहीं है, यहाँ पे राम है, और राम के स्थान पे अब श्याम है। तो इस तरह से यह दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। और
स्थान परिवर्तन करने के बाद राम का दाएं से 18वां स्थान हो जाता है। राम का दाएं से 18वां स्थान हो जाता है। अब आप देख रहे हो कि इसमें इस स्थान के हमें 2 मान दिए गए हैं कि इसका बाईं तरफ से तो 13 है और इसका दाएं तरफ से मान 18 है। तो हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, टोटल इक्वल्स टू किसी भी एक स्थान की जब हमें 2 मान दिए गए होते हैं, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा, लेफ्ट से वैल्यू है 13 एंड राइट से कितनी है 18। जब इनका योग करके इसमें से एक को घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्थान परिवर्तन करने के बाद श्याम का बाएं से स्थान क्या होगा। जैसा कि श्याम का हमें दाएं से स्थान तो पता है, अब हमसे पूछा गया है कि श्याम का बाएं से क्या स्थान होगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा कि हमें श्याम का किस तरफ से बाएं से मान ज्ञात करना है, तो बाएं से इक्वल्स टू लेफ्ट। अब लेफ्ट इक्वल्स टू टोटल माइनस राइट प्लस 1 इक्वल्स टू टोटल नंबर कितने हैं 30 माइनस श्याम का हमारे पास राइट से नंबर क्या है 5 और उसमें एक एडिशन कर देंगे तो इसका हो जाएगा 26, यानी श्याम का बाएं से स्थान 26 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम रैंकिंग पे आधारित क्वेश्चंस को इन फॉर्मूला की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्थान परिवर्तन के बाद राम एंड श्याम के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे। आपको बताना है कि स्थान परिवर्तन करने के बाद राम तथा श्याम के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे। एक ही व्यक्ति के दोनों मानों का अंतर -1। तो एक ही व्यक्ति के दोनों मानों का अंतर, जैसे कि ये राम है, इसका दाएं तरफ से 5 मान है तथा इसी राम का दाएं तरफ से 18 मान है। तो इन दोनों को मानों का जब अंतर कर देंगे, यानी 18 - 5 - 1, तो इनके मध्य के कुल व्यक्ति आ जाएंगे। तो 18 में से 6 गए तो 12, तो इन दोनों के मध्य कुल 12 व्यक्ति होंगे। इस तरह से हम इन फॉर्मूलों की सहायता से रैंकिंग टेस्ट पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर से आधारित और भी अन्य प्रकार के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।